हर 30 मिनट में खाना खाने वाला ससुराल। शादी से पहले ये कई बार खाना खाने वाले लोग मुझे हरगिज पसंद नहीं थे। कितना जलती थी मैं ऐसे लोगों से जिन्हें हर वक्त ही बस भूख लगी रहती है। लेकिन अब देखो, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरे ससुराल वालों को तो हर आधे घंटे में कुछ न कुछ चरने को चाहिए। अरे तान्या, अभी बने नहीं हैं समोसे? हाँ जेठानी जी, बस बन गए, मुझे थोड़ा तो वक्त दीजिए ना। चिल्ला तो ऐसे रहे हैं जैसे कि इन्होंने कई दिनों से कुछ ना खाया हो। लेकिन अभी 30 मिनट पहले ही मैंने इन लोगों को आलू मटर की सब्जी चरने को दी थी। अब ये काम्या दीदी आ गई हैं, तो फिर से सभी को बहाना मिल गया मुझसे खाना बनवाने का। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं मायके में एक बार से ज्यादा खाना बनाने में मुंह बना लेती थी। तान्या ऐसे बोलकर अपने पुराने दिनों में खो गई जब उसकी शादी नहीं हुई थी। चलो अच्छा है, काम निपटा। अब तो मैं आराम से अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी, बस बहुत हो गया। तान्या ऐसे बोलकर रसोई में अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर फोन चलाने लगी कि तभी अरे अरे कमला जी, आइए आइए। नमस्कार देवी जी, आप बैठिए। देवी, जो कि तान्या की माँ थी, उससे मिलने उसके घर उसकी पड़ोसन आई। तान्या ने भी कमला की आवाजों को सुन लिया था, जिसको सुनने के बाद अरे नहीं, लगता है कि कोई आया है। नहीं नहीं, मुझे कोई काम वाम नहीं करना। चल तान्या, जल्दी से सोने की एक्टिंग कर ले, ऐसे तो तू काम से बच जाएगी। तान्या सोने की एक्टिंग करने लगी कि तभी कमरे में देवी आ गई। तान्या, ओ तान्या, अच्छा तो अब काम से बचने को सोने की एक्टिंग की जा रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू सो नहीं रही है। चल खड़ी हो, देख कमला चाची आई है तो उनके लिए चाय नाश्ता बना। माँ, अभी अभी तो मैं खाना बनाकर रसोई को पूरा साफ करके आ रही हूँ। अब मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊं? जाओ माँ, मैं नहीं बनाती। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तू उनके पास जाकर बैठ और बातें कर उनसे। नाश्ता मैं बना कर ले आऊंगी। क्या माँ, बिना कैसी बातें करती हो आप? आप चाहती हो कि मैं उनके पास बैठूं और आप नाश्ता बनाओ, लेकिन मैं उनके पास बैठकर क्या करूंगी? वो तो कितनी बड़ी है। अब कुछ तो तू करेगी ही ना। ये क्या बात हुई कि कुछ करना ही नहीं है? अच्छा ठीक है माँ, आप जाओ बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ कमला चाची के लिए। आधे घंटे पहले ही मेरा इस रसोई से पीछा छूटा था, अब फिर से मुझे यही रसोई में ही आना पड़ गया है। तान्या ऐसे ही गुस्सा करते हुए रसोई में गई और रसोई में गुस्से में ही उसने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई और अपनी सहेली रिंकी से फोन पर बात करने लगी। हाँ बोल रिंकी। मैं तो बाद में बोलूं, पहले तू बता कि तेरी आवाज को क्या हुआ? ये निकल क्यों नहीं रही है? अरे कुछ नहीं, तू बता। कुछ तो बात है, अरे बता ना। अरे कुछ भी बात नहीं है, बस वो मैं खाना बनाकर आई थी कि पड़ोस वाली कमला चाची घर आ गई, तो फिर मुझे उनके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ा। अब तू तो जानती है कि खाना बनाते ही दोबारा रसोई में जाना और खाते ही कुछ और खाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, बचपन से तेरी सहेली जो हूँ। अच्छा मेरी बात सुनना, तू ना गुस्सा मत कर। मैं क्या बोल रही थी कि मुझे आज बाजार जाना है, तो तू मेरे साथ चलना। अच्छा अब क्या लाना है तुझे? मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं लाना, बस मुझे ना एक टॉप अच्छा लग रहा था, वो कहीं बिक ना जाए, तो मैं बस वो लेकर आऊंगी। रिंकी की बात सुनकर तान्या उसके साथ जाने को राजी हो गई। तान्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसकी जिंदगी अपने परिवार के साथ अच्छी चल रही थी। आज भी वो खुशी खुशी अपनी पक्की सहेली रिंकी के साथ बाजार गई, जहां पहले तो उन्होंने शॉपिंग की। चलना तान्या, मुझे बता कि कौन सा टॉप मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये लाल वाला तो बस ठीक ही है, वैसे नींबुआ रंग ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से तो तुझे ये पीला वाला ही लेना चाहिए, ये बहुत प्यारा है। क्या ये वाला अच्छा है? ठीक है। रिंकी और तान्या ने शॉपिंग कर ली, जिसके बाद वो दोनों अपने घर को लौट ही रही थी कि तभी रिंकी तान्या से बोली, देखना तान्या, कितनी अच्छी और बड़ी पाव भाजी की रेडी है, चलना इस रेडी पर से पाव भाजी खाएंगे। बिल्कुल भी नहीं रिंकी, अभी घर से निकलते वक्त ही मैंने खाना खाया था, और तू तो जानती है कि खाना खाने के बाद मुझे और कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। मेरा पेट भरा हुआ है और अब मैं रात से पहले कुछ भी नहीं खाऊंगी। सही है, वैसे तान्या अपने खाने को लेकर तू कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस है। कैसा हो अगर तुझे हर 30 मिनट में खाना खाने वाला ससुराल मिल जाए? सोच, वहाँ तुझे सबके लिए हर 30 मिनट में खाना बनाना होगा। चुप कर रिंकी, चुप चुप बोल। कहते हैं कि कोई भी वक्त ना बात के पूरा होने का वक्त हो सकता है, इसलिए हमेशा शुभ शुभ ही बोलना चाहिए। रिलैक्स, ऐसे लोग कहीं नहीं होते जो हर 30 मिनट में खाना खाएं। ये बात पूरी होनी तो इम्पॉसिबल है। उस दिन मजाक में ही सही, लेकिन रिंकी के मुंह से निकली हुई बात सच हो गई। मुझे हर 30 मिनट में खाना खाने वाला ससुराल ही मिला। हाँ, अभी तो मेरा ये 1 महीना ही गुजरा है, सारी उम्र मैं इन सभी खाने वालों के बीच में कैसे गुजारूंगी?
तान्या ऐसे ही परेशान होने लगी। तान्या को एक बार खाना बनाकर खाने के बाद दूसरे वक्त खाना बनाने से पहले ना तो खाना बनाना और ना ही खाना खाना कुछ भी पसंद नहीं था। लेकिन तान्या को ससुराल ऐसा मिल गया था जहां सभी लोग हर 30 मिनट में खाना खाते थे। आज के दिन भी तान्या ने दोपहर के वक्त अपने घर वालों को समोसे बना कर दिए। अरे वाह, घर में बने हुए गर्मा गर्म समोसे। वैसे कुछ भी बोलो, जो स्वाद घर के समोसों में होता है वो कहीं और के समोसों में हो ही नहीं सकता। बहू, जरा मुझे खट्टी चटनी तो देना। दादी सास, आपके मुंह में दांत तो है नहीं, लेकिन चटकारे आपको भी पूरी तरह से चाहिए। अरे बहू, मैंने तुझसे खट्टी चटनी मांगी, कहाँ गुम है? जी ये लीजिए दादी सास जी। मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट थे, सच में खाने में तो मजा ही आ गया। बहुत अच्छे तानिया, तुमने बहुत ही अच्छे समोसे बनाए हैं। बहू, तूने इतनी मेहनत से सभी को समोसे बना कर दिए तो तू भी तो खा ले। नहीं बाबा, एक बार खाना खाकर मुझे इच्छा नहीं रहती कि मैं कुछ और खाऊं। अच्छा, आप सभी ने ये तो खा ही लिए, तो क्या अब मैं अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लूं? क्यों बहू, घर में क्या बस खाना बनाने का ही काम होता है? अबे रसोई में बर्तन कितने सन गए होंगे, तो इनको भी तो साफ करना ही है ना। जा जाकर रसोई के बर्तन साफ कर, बाद में कुछ और करना। सुजाता की बात को सुनकर तान्या का मुंह सा बन गया, लेकिन वो कुछ भी बोली नहीं। वो रसोई के आकर बर्तन साफ करने लगी। बर्तन धोते धोते उसका आधा घंटा निकल गया और अभी वो बाहर ही आई थी कि तभी माँ, फिर से भूख लग रही है। अब तो मन कर रहा है कि चाय होती तो मैं चाय पीती। अरे सौम्या, तेरे बोलने से तो मेरा भी दिल कर गया। चाय का दिल तो कर ही जाएगा, आखिर आधा घंटा जो हो गया हमें समोसे खाए हुए। चलिए मैं तानिया को बोल कर आती हूँ, वो हमारे लिए चाय भी बना देगी। भाभी, तानिया को बोलना कि चाय में ना अदरक ऐड कर दे, और हाँ, चाय के साथ 1-2 बिस्कुट भी दे दे। हे भगवान, अब इन सभी को मुझे चाय बनाकर देनी होगी। अरे ये लोग इंसान है या हैवान, में तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोई इतना कैसे खा सकता है। और जब ये लोग इतना ही खाते तो इनका खाया पिया जाता कहाँ को है? तान्या, बर्तन धुल गए? बहुत अच्छे। अच्छा सुनो, माँ जी और बाकी सभी को चाय पीने का मन हो रहा है, तो चाय और थोड़े से बिस्किट तुम हमें बाहर ला कर दे दो। जेठानी जी, चाय तो मैं बना दूं, लेकिन चाय पत्ती नहीं है और दूसरा बिस्कुट भी नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ, दुनिया का बाजार खुला हुआ है, जो चाहिए जाकर ले आओ। जेठानी जी, जब से मैं सोकर उठी हूँ ना, तभी से या तो मैं रसोई में हूँ या फिर किसी और काम में बिजी हूँ, तो अब के थोड़ा सा आराम कर लूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे जैसे तुम बहू हो वैसे ही किसी दौर में मैं भी तो थी, लेकिन मैं तो कभी कामों से नहीं अलगसाई। अभी तो बस तुम्हारी शुरुआत है। अभी से इस शरीर को इस सब की आदत डाल लो, क्योंकि आगे को तुम्हें भी हर 30 मिनट में खाना बनाने तो है, लेकिन खाना भी है। इसीलिए जाओ और चाय पत्ती और बिस्कुट लेकर आओ, सभी इंतजार कर रहे हैं। सुरभि की बात को सुनकर तान्या को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन वो लोग भी बोली नहीं और सीधा बाहर चाय पत्ती और बिस्किट लेने को चली गई। कोई मुझे पागल ही बोलेगा, सुबह का ये मेरा तीसरा चक्कर है बाहर का। लेकिन क्या करूं, मेरे तो घर वाले ही सबसे बड़े पागल हैं। अगर किसी ने उन्हें खाते हुए देखा तो हो सकता है लोगों को उनके इंसान होने पर भी शक होने लगे। ऊपर से हमेशा मेरी शादीशुदा ननद भी मेरी ही छाती पर नाचने को आ जाती है। उनकी वजह से ही घर वालों को ज्यादा छूट मिली हुई है। तान्या बेचारी अपने परिवार वालों के इतना खाने से परेशान आ गई थी। वो घर गई और उसने अपने घर वालों को चाय के साथ बिस्किट ऑफर किए, जिसके बाद वो थक कर कमरे में आकर लेट गई और उसकी झपकी सी लग गई। ऐसे ही कुछ देर के बाद, तान्या, तान्या उठो। अरे सोनी, तान्या उठो। अभी जी आप बोलिए, क्या बात है? मैं सो गई थी क्या? हाँ, तुम्हारी आंख लग गई थी। वैसे उठ जाओ, सभी को भूख लग रही है। मैं बाहर से मोमोज लाया हूं, उन्हें फ्राई कर दो। क्या फिर से रसोई? अरे आप लोगों को हो क्या गया है? ऐसे भी क्या खाने की लत लगाना हुआ भला? तान्या, कैसी बात कर रही हो तुम तो जानती हो कि हमारे घर में खाना कैसे खाया जाता है। अब जाओ नीचे जाकर जल्दी से मोमोज बनाओ, सभी इंतजार कर रहे हैं। अभी की बात को सुनकर तान्या फिर से रसोई में गई, जहां कच्चे मोमोज रखे हुए थे। तान्या को उनको बस फ्राई करना था, तो वो उन्हें फ्राई करने को खड़ी हो गई कि तभी उसका देवर आयुष रसोई में आया। तान्या भाभी, मुझे ना फ्राइड मोमोज से ज्यादा स्टीम मोमोज खाना पसंद है, तो आप ना मेरे लिए स्टीम मोमोज बना देना। हे भगवान, मेरा दिल तो कर रहा है कि बहुत ही जोर जोर से रो दूं, लेकिन क्या करूं, ऐसा कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। तान्या ने जल्दी से फ्राइड और स्टीम दोनों तरह के मोमोज बना दिए, जिसके बाद वो उन्हें अपने परिवार वालों को दे आई। और चल तान्या, अभी तो 30 मिनट के बाद इन कद्दुओं को फिर से भूख लग जानी है। हाँ, अब मैं एक काम करती हूँ,
इनके लिए 4 खाने यानी कि 2 घंटों का खाना मैं पहले ही बनाकर रख देती हूँ। तान्या ऐसे बोलकर रसोई में चली गई और उसने आलू के पराठे बना दिए। उसने अपने परिवार के लिए नॉर्मल अमाउंट के आगे 4 गुना ज्यादा पराठे बनाए थे, जिनमें उसे आधा घंटा निकल गया। आधे घंटे के बाद तान्या का जेठ रसोई में आया और तान्या, कुछ खाने को बनाया है क्या तुमने? बड़ी भूख लग रही है। हाँ जेठ जी, बनाया है ना ये आलू के पराठे, आप चलो मैं लेकर आती हूँ। तान्या ने ऐसे बोलकर अमित को रसोई से भेज दिया और उसने सभी के आगे आलू के पराठे लगा दिए, जिनको सभी ने बड़े ही शौक से खाया। अरे वाह बहू वाह, क्या बात है, बिना कहे ही आलू के पराठे खिला रही है तू। देख लो बाबा, आपकी बहू तो ऐसी ही है। अच्छा माँ जी, मैंने ना अगले 1.5 घंटे के लिए भी आपके लिए पराठे ही बना दिए हैं, तो जब भूख लगेगी आप लोग खा लेना। अब मैं कुछ देर को अपने कमरे में आराम करने को जा रही हूँ। बहू, तू हम लोगों को क्या समझती है? बोल, हम लोग क्या कोई भिखारी भिखारी हैं जो तू हमसे ऐसे बर्ताव कर रही है? मैं कुछ समझी नहीं दादी सास जी। मतलब बहू ये कि तू जानती हम लोगों को फ्रेश बना हुआ खाना ही अच्छा लगता है, तो तूने ये कैसे सोच लिया कि हम लोग रखा हुआ ठंडा खाना खा लेंगे? लेकिन दादी सास जी, बस 1.5 घंटे में तो खाना ताजा ही रहेगा। तो बस चुप कर, नहीं सुननी है किसी को भी तेरी बकवास। हम लोग जब भी खाना खाएंगे ताजा बनवा कर ही खाएंगे। तुझसे पहले मेरी सुरभि ने भी तो इस घर को 2 साल संभाला है, इसने तो कभी ऐसा नहीं किया कि 2 घंटे का खाना पहले ही बना दिया। तो फिर तू ऐसे क्यों कर रही है? अच्छा मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लोग ऐसे रखा हुआ खाना नहीं खाते हो। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तान्या बेचारी ने माफी मांगी, जबकि उसकी कोई गलती दिखाई दे भी नहीं रही थी। आधे घंटे के बाद फिर से पूरा परिवार भूखा हो गया और अब तान्या ने सभी को चिप्स फ्राई करके दिए। ऐसे ही चलते चलते रात तक तान्या ने 24 बार खाना बनाया और रात को तो उसने खाना खाया भी नहीं। बस आखिरी बार मील बनाकर वो अपने कमरे में आ गई और अरे मैया रे, मर गई रे मैं तो। हे भगवान, एक एक हड्डी मेरी टूट रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से कोई जान को खींच रहा है। हे भगवान। तान्या ऐसे ही कराते कराते सो गई। अगली सुबह फिर से तान्या को ऐसे ही रेल बनी हुई थी। ये लीजिए आपके पोहे और बाबा आपकी चाय के साथ में बिस्किट। और बहू, मैंने अभी तो तुझे दूध में रोटी डालने को बोला था, वो नहीं डाली तूने? हाँ दादी सास जी, बस मैं लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए। तान्या ने अपने पूरे परिवार को सुबह के वक्त नाश्ता करवाया, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में उसका पति अभी लैपटॉप पर काम कर रहा था। मर गई रे। क्या बात है तान्या, इतनी थकी हुई क्यों हो? आपको नहीं पता है जी कि मैं इतना क्यों थक रही हूँ? अरे नहीं बाबा, मुझे कैसे पता होगा, तुम बताओ ना कि क्या बात है। अभी जी, आपको भी मेरी बनी हुई रेल दिखाई नहीं देती? अरे ऐसी भी क्या बात है कि आप लोगों को हर 30 मिनट में खाना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा तान्या? देखिए अभी जी, मुझे अपने मायके में एक बार से ज्यादा खाना बनाने को रसोई में जाने में भी मौत आती थी, और अब देखो मुझे यहाँ 24 बार खाना बनाना पड़ता है। अरे मैं किसी और को नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आपको तो मेरा ख्याल रखना चाहिए ना। आप ही मुझे नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? अरे तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। मैं बस ये बोल रही हूँ अभी जी कि मैं ऐसे हर 30 मिनट में खाना बनाकर आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ। अरे मैं भी तो इंसान हूँ ना, कोई रोबोट वोबोट थोड़ी हूँ कि बस चाबी भर दो या चार्जिंग कर दो और काम खत्म। देखो तान्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन शुरू से ही हमारे परिवार का यही उसूल है। हम लोग हर आधे घंटे में भूख लग जाती है और खाना खाते हैं। अब भूख का इलाज तो खाना ही है ना, इसलिए तुम मेरी बात को समझो। तुम्हें खाना तो बनाना ही पड़ेगा, फिर चाहे जो ही हो जाए, समझी? अभी ने तान्या को बात को नहीं समझा, बल्कि उसे उल्टा ही समझाकर भेज दिया। बेचारी तान्या ने घर के कामों के साथ साथ हर आधे घंटे में खाना भी बनाया और वो खाना बनाने को बाहर से भी सामान लेकर आई, जिससे उसकी हालत एकदम पतली हो चुकी थी। ऐसे ही चलते चलते अब 3 महीने गुजर चुके थे। इन 3 महीनों में तान्या बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह सूख गई थी। साथ ही उसकी आंखों के नीचे काले घेरे भी आ गए थे, लेकिन उसकी ये कमजोरी हालत भी घर में किसी को दिखाई नहीं देती थी। आज तान्या अपनी सहेली रिंकी के घर आई हुई थी। बाकी सब बातें छोड़ तान्या, तू पहले मुझे ये बता कि आखिर तुझे हुआ क्या है? तू तो कितनी अच्छी थी, ये सूखकर कांटा से कैसे हो गई है रे? कुछ तो बोल।
मेरे ससुराल वालों ने मेरी ये हालत कर दी है रिंकी। तू तो जानती है कि मुझे एक बार से ज्यादा खाना बनाना जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन अब तू मेरी किस्मत तो देख। मेरे ससुराल वाले हर आधे घंटे में खाना बनाते, और थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल वो तो ऐसे खाते हैं जैसे कि वो लोग जन्म जन्म के भूखे हों। उन्होंने ही मेरी ये हालत कर डाली है। क्या तू उन लोगों के लिए हर आधे घंटे में खाना बनाती है? बड़ी हिम्मत है यार तेरी तानिया। यार इनकी मुझे बहुत